Good morning, students. Today we start with our first chapter of biology, that is transportation of materials and plants. Okay, so we'll study about different things, means how do materials transport in the plants. In the previous class, you have heard about xylem and phloem vessels. Okay, those were the two conducting tissues in the plant which transport the materials. Okay, they show the upward and downward movements. In that movement, what they do is, which I taught you previously in the 7th class, right? They will take the water and minerals from the soil and they will transport it to the other parts of the plant. That is the work of xylem. But now the phloem's work is, whatever the food is being manufactured by the leaves, they will transport that food into the all parts of the plant. So let's study with this topic, with the physiological process of the plant. ओके तो ये फिजिकल, जैसा आपको पता है वाटर एक असेंशियल रॉ मटेरियल है. यू नो दैट व्हाट इज एन असेंशियल रॉ मटेरियल एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द प्लांट एंड इट एक्ट्स एज द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम आल्सो. मींस जो वाटर है ये ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की तरह एक्ट करता है किसके अंदर, यस प्लांट के अंदर. एंड वो सॉइल से मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके एंड जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं उसको स्टेम्स एंड लीव्स में ट्रांसपोर्ट करता है. फिजिकल प्रोसेस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस, तो फिजिकल प्रोसेस होते हैं आपके. एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकंड होता है आपका फोटोसिंथेसिस. These two takes place inside the plant. Okay, and based on this the other functions will continue. Okay, so ऐसा एस्टिमेट कर दिया जाता है कि लीव्स लूज करती हैं लगभग 99% वाटर अपने सरफेस से. ठीक है, एंड थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड जो 1% है वो यूज किया जाता है रॉ मटेरियल्स के थ्रू. किसके लिए? फूड प्रिपरेशन के लिए. जो फूड प्रिपेयर किस प्रोसेस के अंदर होता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं. ठीक है, एंड जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल कंडक्शन टिश्यूज होते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया था. एक तो होता है आपका जाइलम, एक होता है फोलम. ठीक है, ये दो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं प्लांट के अंदर बेसिकली. एंड व्हाट द वर्क इज टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स. ट्रांसपोर्टेशन का वर्क इज ऑफ जाइलम. Xylem will show upward movement. Through roots, they will absorb. What the xylem will do is, through roots, they will absorb the water and minerals present inside the soil, and they will transport it to the different parts of the plants. Okay, and next, the movement of substance from one part of a plant to the another part of plant. This process is known as the transportation. ठीक है, और how it happens is, it happens with the help of the vascular or conducting tissues. मीन्स वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यूज की हेल्प से जो वन पार्ट में प्लांट के जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रोसेस है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन. ओके, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन दिस विल हैपन. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट यू नो. यस, इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच द प्लांट्स विल प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Now we talk about the structure of root and root hair. So it's in front of you. Okay, roots have an outermost single layer of epidermal cell. Roots के अंदर क्या होता है, एक outermost layer होता है. ठीक है, epidermis का जो सेल होता है जो कि extend होता है, इसमें thread like structures होता है. ये आप देख, you can check it. There were several thread like structures here in the roots. Okay, and we call these structures the root hairs. The thread like structures, wherever these thread like structures are available, we call them the root hairs. ओके, एंड जो रूट हेयर्स होते हैं इनका लास्ट सरफेस थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होता है. साइटोप्लाज्म आल्सो प्रेजेंट देयर एंड दे आर द फीचर ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन. एंड सॉरी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू दिस एंड देन दे विल ट्रांसपोर्ट इट टू फर्दर पार्ट्स. ओके, एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय then we have the epidermis and they have the multi-layer cortex inside it, and in the epidermis they have the multi-layer cortex inside it. Okay, and it composed of thin walls. इसके अंदर thin walls हैं and loose packed cells हैं, and through this single layer of epidermis cortex will be followed there, and then they have the layer of pericycle there. Okay, and the central region of the root has xylem and phloem arranged in it. जो central layer इसके अंदर है उसके अंदर क्या होता है आपका, ये you can see here, and the central layer of it xylem and phloem are present here. Okay, and epidermis, cortex, pericycle, these all are present here. Okay, inside this you can see this picture through there. So they are arranged together. Xylem and phloem work together. Okay, and through the vascular bundles, roots absorb the water and minerals present from the soil,
and they will have a closer contact towards the upward movement. And when this water is absorbed, okay, it will be transferred to stems and leaves, okay, and to other aerial parts of the plants also. Then what will happen is conducting tissues in plant, which I told you, we have the conducting tissues in plants, xylem and phloem. They are bundled together to form a means ये एक साथ बंडल रह करके एक continuous chain बनाते हैं. Okay, continuous system जिससे tubes का like we have the water system in our house now. We have several pipes fitted along with each other to transport water to different rooms of the house. Like we have kitchens, we have washrooms, we have bathroom. Okay, and apart from it, and we have the sink also. There also we need the water now. So we have a channel of pipes through which this water is being transported from our water tank to different parts. See, in the same way, they also have a conducting channels through which they will transport whatever they have made or whatever the material to be transported, that will be transported. Phloem जो है वो transport करता है जो food prepared means इसका वर्क है whatever the food is manufactured by what leaves, okay, it will be transported through the upward and downward movement. Xylem show the upward movement because its work starts from the roots, and from the roots whatever is being absorbed it will be transported towards the upper side of the plant. But the phloem shows the upward and the downward, both the movement. Means xylem work in one direction and phloem works in the double direction. The upward movement of water and dissolved minerals from means ascent of sap and translocation. We have two topics. Ascent of sap, okay, and then we have the translocation. These two processes are very important for the plants to be studied over here, okay. And ascent of sap and translocation, what they are, जो upward movement है water and dissolved minerals का through the xylem, okay, and to other aerial parts of the plants, ये होता है ascent of sap, ठीक है. And what translocation is? Translocation वो process के through जो organic food ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जो whatever the organic food is being manufactured by the leaves, वो जो food है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ से, लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, एंड जो स्टोरेज पार्ट होता है प्लांट का उसके अंदर, ओके. तो दैट इज क्लियर टू यू. नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ xylem. xylem जो होता है इसके अंदर बेसिकली आपके ट्रैकिड्स बने होते हैं लाइक दिस, ओके, यू कैन सी हियर. एंड xylem पैरेन्काइमा और जो xylem फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर एंड ट्रैकिड्स और वेसल जो होते हैं वो मेन एलिमेंट्स होते हैं एसेंट ऑफ सेल के मींस ट्रांसपोर्टेशन के. एंड जो सेल टेपरिंग एंड्स होते हैं उनके अंदर वॉल्स होते हैं, वेसल्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एक दूसरे के एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं और ये एक सिस्टम बनाते हैं पाइपलाइन जैसा जो कनेक्ट करता है रूट्स को किससे, मींस थ्रू द रूट्स इट विल कनेक्टेड टू द शूट सिस्टम. रूट से लेकर के वो शूट सिस्टम तक एक कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं. xylem पैरेन्काइमा जैसा मैंने आपको बताया होगा लास्ट क्लास में टिश्यूज चैप्टर में, xylem पैरेन्काइमा सेल्स जो थिन वॉल सेल्स होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं, और थिकर वॉल्स होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, ठीक है. ये वाटर ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ phloem, ओके. स्ट्रक्चर ऑफ phloem में क्या है, जो एलिमेंट्स होते हैं phloem के उसमें सीव ट्यूब्स होते हैं, यू कैन सी है, ये सीव ट्यूब्स होते हैं, ठीक है. एंड जो phloem पैरेन्काइमा से बनते हैं, मैच्योर सीव ट्यूब्स होते हैं उनके अंदर वर्टिकल कॉलम्स रहेंगे, ठीक है, एंड इनके अंदर न्यूक्लियाई जो होगा वो डिस्क शेप में रहेगा, ठीक है. इससे क्या होता है जो सीव्स ट्यूब है वो एक दूसरे कनेक्टेड रहे एंड दे विल पास ऑन द मटेरियल. कंपेनियंस जो होते हैं एंड दे विल ट्रांसपोर्ट इट, ठीक है. एंड जो phloem पैरेन्काइमा होता है वो थिन वॉल सेल्स जो फूड स्टोरेज होता है, phloem फाइबर होता है और डेड सेल्स होता है जो सपोर्ट होता है प्लांट्स को, उसके थ्रू ये मैन्युफैक्चर करते हैं. मींस दे विल मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, उसके थ्रू ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को. और जो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि डेड सेल्स बेसिकली प्लांट को मेन सपोर्ट देते हैं. एक्टिव सेल्स का पावर होता है डिवीजन के लिए, ठीक है. एंड इसके थ्रू ये पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है ये इस तरीके से वर्क करता है. यू कैन सी दिस इन फिगर. नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. सो टुडे वी लर्न इन दिस अबाउट द साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड photosynthesis, structure of roots and root hair, cortex, cell wall, cell membrane, vacuole, root hairs, and we learned about xylem work. The work of xylem is known as ascent of cell, in which whatever is being absorbed by the roots and other parts, it will transport to other parts of the plant, to the aerial parts of plant, leaves and other stems, and through it will show the upward movement. Phloem show the downward movement, in which whatever is being phloem show downward and upward both the movements, and in this whatever the food is being manufactured by the plant, that food is
transported to all the parts of plant and to the storehouse of the plant. So this is all we have studied today. Revise it through your book. Okay, and next topic we will discuss in the next class. Thank you.